नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जनसाथी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आवासीय कार्यालय के बाहर, जहां पर जो यूथ कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। जिस तरीके से जो सुरक्षा को लेकर नए संसद भवन में चूक हुई और वहीं दूसरी तरफ 141 विपक्षी के जो पार्टी के जो लोग हैं वो सस्पेंड हुए हैं, उसी को लेकर यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं पर हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस की महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट किया था और वहीं दूसरी तरफ आज यूथ कांग्रेस भी धरना पर उतर गई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस वक्त जो स्टेज पे मौजूद है कई कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा। विश्व की सबसे सुरक्षित इमारत 20,000 करोड़ से बनाया नया संसद, पुराने संसद में तो 10 कमियां थी। आपके संसद में सेंधमारी हो गई। जवाब देने के लिए संसद में आने से डर रहे हैं गृह मंत्री जी, जवाब नहीं दे रहे उस पे। वहाँ पे स्मोक बम लेके जाते हैं सांसदों की, मतलब जिससे जान को भी खतरा हो सकता है। सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई, ये सब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रहते हुए ही हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही रवैया है। वो नहीं चाहते कि उनके विरोध में मतलब किसी भी दल की कोई आवाज उठे। वो पूर्ण रूप से तानाशाही हिटलर का रूप ले चुके हैं। वो पूरा विपक्ष खत्म करना चाहते हैं। सीधा सा एक सवाल है, संसद में इतनी भारी चूक हुई है, देश आज संसद ही सुरक्षित नहीं है, तो आज युवा साथियों के मन में एक बहुत गहरा प्रश्न है कि आज देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हो सकती है। आज देश के गृह मंत्री को संसद में आना चाहिए और देश को जवाब देना चाहिए कि संसद की सुरक्षा में इतनी भारी चूक कैसे हुई है। ये जो 141 से ज़्यादा सांसद जो निष्कासित किए गए, उनका सीधा सा एक सवाल है, जो भी बात है, जैसी भी बात है, आप क्यों नहीं आते संसद में? जवाब दीजिए। आप बेरोजगारी पे चुप हैं, जब महिलाओं की बात होती है आप तब चुप हैं, जब मणिपुर जैसे मुद्दे होते हैं तो ना देश के प्रधानमंत्री जी की बोलती खुलती है और ना ही हमारे देश के गृह मंत्री की। तो आखिर कब तक आप ये चुप्पी तोड़ेंगे? देश का युवा नौजवान पिछले 10 सालों से बेरोजगारी से त्रस्त है। आपने 2 करोड़ रोजगार का बात करी थी, परंतु आपने नहीं दिया। आज 10 साल हो चुके हैं, तो देश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि बेरोजगारी के खिलाफ इस परचम को लहराएंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में ऐसे झूठे नक्कारा लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और देश के संसद से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इतनी बड़ी ये घटना थी। आप देखिए, ये लोग दम भरते हैं। ये लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। और देखिए, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक होना, संसद में वो भी बम लेके घुस जाना, और फिर ये लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। और ऊपर से जो सवाल करते हैं इनसे सांसद, उनको ये सस्पेंड कर देते हैं। एक सांसद जिसके क्वेश्चन बनाने के लिए जिसका पासवर्ड उसने किसी को दे दिया, महुआ मोहित्रा जी की मैं बात कर रही हूँ, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सांसद प्रताप सिंह माझी, जिससे ये 4 लोग जिनको ये आतंकवादी ये बोल रहे हैं, जो अपना बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दों से परेशान होकर संसद में घुसे, उनको इनके ही नेता ने पास बनवाया, उसके पास से गए, वो अंदर बैठा है, उसको सस्पेंड नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जो सवाल पूछ रहे हैं उनको लगभग 150 लोगों को, 141 के आसपास लोगों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अराजकता फैलाने का काम बीजेपी पार्टी कर रही है। अगर इनको ऐसे ही रहना था, अगर इनको राजा महाराजाओं की तरह विपक्ष पसंद ही नहीं है, तो अपने घर में रहना था। इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या थी नए पार्लियामेंट में? अपने ऑफिस में लगा लेते, वहीं अपना दरबार सजा लेते। इनको विपक्ष पसंद ही नहीं है, ये तो हिटलर वाली राजनीति करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी लोगों की बातें। और साथ ही हमने अलका लांबा जी से भी बात की और श्रीनिवासन से भी बात की, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो 2024 का जो चुनाव आएगा उसमें हम बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं अब देखना ही होगा। अभी ये जा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सारे लोग जो बढ़ रहे हैं वो संसद घेराव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं जो महिलाओं ने जो किया था धरना प्रदर्शन, वो भी ऐसे ही भरी थी और उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था। अब देखना ही होगा कि क्या ये आज संसद घेराव कर पाते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।